तो देखिए फिजिक्स में ये पहला चैप्टर है यूनिट्स, मेजरमेंट, डायमेंशन, एरर, मात्रक, मापन, विमाएं और त्रुटियां। तो इस चैप्टर से तकरीबन पिछले कई सालों से 2-3 सवाल आते हैं हर साल। इस बार भी 2 सवाल आए थे, 2 क्वेश्चन इस बार भी आए थे, हर साल आते हैं इस चैप्टर से। तो इसमें सबसे पहले है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मूल राशियाँ। मूल राशियाँ किसे कहते हैं? तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? जो टोटली इंडिपेंडेंट हों और जिनको एक दूसरे में कन्वर्ट ना कर सकें, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और जो एक दूसरे में नहीं बदली जा सकती। जैसे लंबाई फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आप लेंथ को मास में नहीं बदल सकते हो, मास को लेंथ में नहीं बदल सकते हो। हर एक का अपना अलग वजूद है, अपना अलग अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट है टोटली, है। इसको इसमें नहीं बदल सकते, इसको नहीं। तो ऐसी क्वांटिटी जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जिनको एक दूसरे में हम नहीं बदलते। इनमें से किसी को एक दूसरे में नहीं बदल सकते हो आप, सबका अपना अपना वजूद है, अपना अपना एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। तो ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियाँ, और इनकी यूनिट कहलाती है फंडामेंटल यूनिट। इनके मात्रकों कहते हैं मूल मात्रक, मूल मात्रक कहलाते हैं जाकर फंडामेंटल। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है? 7 होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। जैसे पहले ये लेंथ, अब इसकी जो यूनिट है ये फंडामेंटल यूनिट कहलाएगी मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। इससे शो करते हैं स्मॉल एम से, स्मॉल एम से। दूसरी है मास, द्रव्यमान, इसकी यूनिट क्या हो गई? मात्रा क्या हो गया? किलोग्राम, केजी से शो करते हैं। तीसरी यूनिट है, तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, समय, इसकी यूनिट होती है सेकेंड, उसको स्मॉल एस से शो करते हैं। अगली है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसका यूनिट होती है एम्पियर, कैपिटल ए से शो करते हैं। अगली है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसकी यूनिट होती है कैंडला, इसको सीडी से शो करते हैं, सीडी, इसका सिंबल है सीडी। फिर अगली फंडामेंटल यूनिट जो क्वांटिटी है टेम्परेचर, ताप, इसकी यूनिट होती है केल्विन, के से शो करते हैं। और सातवीं आखिरी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि जो है वो क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, और इसकी यूनिट क्या होती है? मोल, उसको MOL से शो करते हैं, मोल। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और ये इनकी यूनिट हैं, ये इनके मात्रक हैं। और इनके यूनिट को, मात्रा को क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक कहते हैं, इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। अब देखिए आगे आ जाइए, इधर जो है सप्लीमेंट यूनिट, संपूरक मात्रक भी होते हैं, जो सप्लीमेंट मतलब होता है कि हेल्प करने वाले। दो यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती हैं। एक पहली है रेडियन, रेडियन पीछे ही पढ़ा चुके हैं आपको। रेडियन ये किसकी यूनिट है? एंगल या प्लेन एंगल, कोण या समतल कोण की जो है यूनिट होती जाकर, एंगल की यूनिट है रेडियन, एंगल की यूनिट। दूसरी है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन ये किसकी यूनिट है? सॉलिड एंगल, घन कोण की यूनिट है, घन कोण सॉलिड एंगल की है। इन दोनों के बारे में एक ख़ास बात है कि ये जो एंगल है और सॉलिड एंगल है, ये ऐसी क्वांटिटी है जिनकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। आगे बताएंगे, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ये ऐसी राशियां हैं, कोण और घन कोण, ये ऐसी राशियां, इनके मात्रक तो होते हैं लेकिन इनकी विमाएं नहीं होती है। ये सवाल पूछा क्या 2 बार, 23 में भी आया, 24 में भी आया, ये पूछा गया कि इनमें कौन से बताइए कि ऐसी क्वांटिटी बताइए जिनकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं है, मात्रक होते हैं लेकिन विमाएं नहीं होती है। तो एंगल और सॉलिड एंगल, कोण और जो है घन कोण होते जाकर। इसके बाद फिर है डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। अब डेराइव मतलब क्या होता है? ड्राइव मतलब होता है निकालना, कहीं से निकालना, कहते हैं फार्मूला ड्राइव करिए, यानी फार्मूला निकालिए। तो ड्राइव यूनिट मतलब क्या है? कहीं से निकाली जाएंगी, कहीं से प्राप्त की जाएंगी। कहाँ से? ये जो फंडामेंटल यूनिट लिखाई, ये जो मूल मात्रा लिखाएं, इनसे। तो ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनाई जाती हैं, इनसे मिलकर बनाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे वेलोसिटी या स्पीड। अब जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, चाल बराबर। तो दूरी का क्या होता है? मीटर, और समय का सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर और सेकेंड ये दोनों चीज़ें क्या हैं? फंडामेंटल यूनिट हैं, मूल मात्रक हैं, फंडामेंटल है।
अब देखिए मोमेंटम होता है, मोमेंटम इक्वल टू संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो मास की हो गई किलोग्राम और वेलोसिटी ऊपर लिखी हुई है तो मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर सेकंड ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, मूल मात्रक है। तो ऐसी यूनिट जो मूल मात्रकों से फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती है उन्हें कहते हैं डेराइव्ड यूनिट। ऐसे ही एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। ऐसे फोर्स बल बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान की किलोग्राम, एक्सेलरेशन की लिखी हुई है किलो। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया जाकर। ऐसे ही वर्क या एनर्जी की, कार्य या ऊर्जा की भी यूनिट क्या होती है, कार्य क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन। तो बल की लिखी हुई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट को लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी मीटर, तो मीटर 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 स्क्वायर आ जाएगा, तो जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है फोर्स की वर्क या एनर्जी की, कार्य या ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सब यूनिट किससे मिलकर बनी हुई है, फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रकों से मिलकर बनी है। तो ऐसी यूनिट जो मूल मात्रकों फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनती है उन्हें कहते हैं डेराइव्ड यूनिट कहा जाता है, उन्हें डेराइव्ड यूनिट कहा जाता है।